नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है आखिरकार उत्तर प्रदेश में पीईटी एग्ज़ाम कब तक होगा या पीईटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। हाल फिलहाल के खबरों में आपने सुना होगा और आप उसी के आधार पर तैयारी को अपनी एक नई दिशा प्रदान कर रहे होंगे कि 15 मार्च तक आपको ऐसा ही सुनाई दिया था कि 15 मार्च तक पीईटी के नोटिफिकेशन निकलने की उम्मीदें हैं। और काफ़ी यूट्यूबरों ने, काफ़ी अच्छे शिक्षकों ने इतना तक दावा कर दिया था कि 15 मार्च से पहले ही आपकी यूपी पीईटी आ जाएगा नोटिफिकेशन और 30 मई तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, यही बातें जो न्यूज़पेपर में निकली थी और ऐसे ही बातें आप तक पहुँची थी। ठीक है, लेकिन सत्यता धीरे धीरे वातावरण और परिदृश्य के अनुसार सब चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे यूपी पीईटी का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ तो इसका मुख्य रीज़न है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव का जो आरक्षण था उस आरक्षण को भंग करके नए सिरे से आरक्षण प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया। अब जो है 27 मार्च तक आपके पंचायत चुनाव के आरक्षण का निपटारा किया जाएगा। तो सबसे पहला मैटर, सबसे बड़ा विवाद यही रहा कि आरक्षण के मुद्दे की सुनवाई, और सरकार जो यूपी सरकार है वो व्यस्त हो गई पंचायत चुनाव में। तो आप इतना ज़रूर समझिएगा, पंचायत चुनाव जब तक 27 मार्च तक पंचायत चुनाव के आरक्षण का फैसला नहीं हो जाता है और सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती है तो यूपी पीईटी का नोटिफिकेशन इस समय नहीं निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ, जिस तरीके से मैं ये चीज़ें कवर करता हूँ उसके अनुसार मैं ये चीज़ें आपसे बता सकता हूँ कि यूपी पीईटी का जो नोटिफिकेशन है इस चीज़ पर निर्भर कर रहा है। जैसे आपने देखा कि यूपी टीईटी जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फॉर्म, डेट और कब उसका रिजल्ट आएगा सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। टीजीटी की भर्ती के नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया, कब उसका फॉर्म डेट होगा, कब इसकी परीक्षाएँ होंगी, सब कुछ जारी कर। इसी अनुसार जिस तरीके के नोटिफिकेशन निकल रहे हैं यूपीएसआई के बारे में आप देख लिया, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने आखिरी साल में है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और अपने आखिरी साल में है, तो समझ लीजिएगा मुख्यमंत्री जी ने कई मौक़ों पर कहा है कि 50,000 जो यूपी SSSC की भर्तियां हैं हम उसे कवर कराएंगे। हम तो इतना नहीं कह सकते हैं कि 50,000 भर्ती पूरी ही होगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यूपी पीईटी का नोटिफिकेशन आपको मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो लोग आपको यूट्यूब पर आप देखते होंगे यूपी पीईटी कब आएगी, ठीक है, तो लोग बताते हैं 15 मार्च आज है तो बताएंगे 17 मार्च को आ जाएगी, कुछ लोग बताएंगे नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो ऐसे लोग थंबनेल बना करके केवल व्यूज़ पाने के लिए लगाते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है सच्चाई बताने के लिए या सच्चाई आपको दिखाने के लिए या आपके साथ खड़ा होने का, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता। उनका उद्देश्य मात्र और मात्र बिजनेस है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं जो है आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि भर्ती का नोटिफिकेशन मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके देखने को मिल सकती है। पंचायत चुनाव का निपटारा जो आरक्षण वाला है उसके निपटारे के बाद आपको देखने को मिल सकता है। ये मेरी संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात किया हूँ उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें संभावित हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद ध्यान से सुनिएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद जो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से पिछले कई एग्ज़ामों से हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है किसी भी विभाग का हो आता है और 2 महीने के अंदर उसके एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें 2 महीने के अंदर आपको स्पष्टता क्लियर हो जाएंगी। और आपने पीईटी का नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, तो उस पीईटी का सिलेबस आपने देख लिया होगा, तो उस सिलेबस पर आधारित आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो फिर आपके सामने समस्याएं होंगी। और कुछ लोग हमसे कह रहे थे भैया SSC के बारे में, तो SSC मैं आपको स्पष्टता बता देता हूँ, पीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें SSC नहीं मांगा जाएगा, केवल जो है आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन जब लेखपाल, आप पीईटी क्यों क्वालिफाई करेंगे, पीईटी की तैयारी क्यों करेंगे, लेखपाल बनने के लिए करेंगे। ठीक है, वीडियो बनने के लिए करेंगे, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए करेंगे पीईटी क्वालिफाई। तो पीईटी क्वालिफाई करने के बाद समूह ग की जो भर्तियां आएंगी
उन भर्तियों में, अधिकतर भर्तियों में ट्रिपल सी मांगा जाएगा, इतना मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने आज भी ट्रिपल सी का फॉर्म नहीं डाला है तो आज भी ट्रिपल सी का फॉर्म डाल दीजिए। मार्च महीना चल रहा है, मई में आपका एग्ज़ाम होगा, जून तक आपके हाथ में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आ जाएगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्रिपल सी नहीं मांगा जाएगा, कई चीज़ें आपको मतलब कि इसे समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ ट्रिपल सी नहीं मांगा गया, वहाँ ट्रिपल सी नहीं मांगा गया, तो उनके चक्कर में न रहिए। आपके पास मौका है तो ट्रिपल सी कर लीजिए, ठीक है। पीईटी पास करके आप करेंगे क्या जब आप मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग ही नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है समय काल और वातावरण को समझ करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, और आपको बहुत ही कम मौका मिलेगा पीईटी में प्रतिभाग करने के लिए, अर्थात तैयारी करने का बहुत ही कम मौका मिलेगा। मैंने आपको बताया है तैयारी आपको सही दिशा में करनी है। सिलेबस में अगर वैदिक सभ्यता दिया गया है तो वैदिक सभ्यता को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने ये भी बताया है कि आपको किसी कोर्स के पीछे या किसी के पीछे आंख मूंद कर नहीं पढ़ना है। आप पिछली परीक्षाओं में असफल हुए हैं, उसका कहीं न कहीं ये भी रीज़न रहा होगा कि आप जो है किसी के कोर्स के पीछे या किसी के पीछे आप ज़्यादा अपंग होकर के पड़े रहें, और वही आपकी असफलता का कारण बना। सफल आप तभी होंगे जब सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अध्यापक जो आपको पढ़ाता है, मैं मानता हूँ कि अध्यापक के बिना कुछ चीज़ें असंभव हैं, नहीं हो पाती हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 50 नंबर का जीएस आपको किस तरीके से कवर करना है, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूपी पीईटी में 50 नंबर का जीएस आएगा तो उसे आपको कैसे कवर करना है, मैंने ये चीज़ें बताई हैं। और जो वर्तमान का परिदृश्य है, इस परिदृश्य के अनुसार पिछली परीक्षाओं में आप असफल हुए हैं, उसे आप पॉजिटिव वे में लीजिए। कि अगर आप, जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, उसमें कई मित्र हमारे असफल हुए, कई लोग सफल भी हुए। जो सफल हुए हैं अच्छी बात है, मेहनत किए सफल हुए, लेकिन जो असफल हुए हैं, कई रीज़न हो सकते हैं असफलता के। मैं नहीं कहूँगा कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो असफल रहें, असफलता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप इस वजह से असफल हुए हैं कि आपको जो है पुलिस की नौकरी डंडा लेके करने के लिए आप नहीं बने हैं, आप बने हैं आपके पीछे 4 पुलिस घूमेंगे, इसकी वजह से आप बने हैं। तो उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, मतलब कि आप जो है कुछ बड़ा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। यू डू वांट समथिंग डिफरेंट, आप कुछ अलग ज़रूर करेंगे, आप कुछ बड़ा करेंगे। पॉजिटिव वे में लेकर के आपके सामने आपकी गरीबी को दूर करने के लिए, आपके माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए लेखपाल की वैकेंसी सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और यह उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य किसी भी राज्य के पुलिस के एग्ज़ाम से, किसी भी राज्य के पुलिस की नौकरी से, जो कांस्टेबल की नौकरी होती है, उससे हम कहेंगे लाख गुना बेस्ट है, लाख गुना बेस्ट नौकरी है। अगर आप यूपी पीईटी की तैयारी मन लगा करके ध्यानपूर्वक सिलेबस के अनुसार करते हैं तो आपका जो गरीबी चल रहा है, जो आपका संघर्ष चल रहा है, वह संघर्ष आने वाले 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो सकता है। नहीं तो संघर्षों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और आप कोर्स पे कोर्स खरीदते रहेंगे और कहीं न कहीं असफलता की तरफ जाएंगे। तो ये जो मौका है, इस मौके को भुनाइए। मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं पीईटी का नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। और आपको समय नहीं मिलेगा, जो लोग कहते हैं ना 6 महीना आपको समय मिलेगा, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। अगर ये भर्ती 2017-18 में आती तो ये कह सकते थे कि हाँ 4 महीने 6 महीने समय मिलेगा, लेकिन यह सरकार का आखिरी वर्ष चल रहा है और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हम नोटिफिकेशन हम दे, भर्ती कोई और कराए, श्रेय कोई दूसरा ले, या कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। सरकार यही चाहेगी हमने भर्ती दिया है तो हम ही ज्वाइनिंग कराएं और हम ही इसका श्रेय लें। आने वाले वक्त में जब चुनाव का घोषणा होगा और जब लोग प्रचार में जाएंगे तो इन चीज़ों को रिवील करेंगे कि हमने इतना इतना काम किया है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है, कोई आपके साथ नहीं होगा। जब तक आप संघर्ष करेंगे आपके साथ कोई नहीं होगा। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जो आपको कहते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा, उसी दिन उनका जवाब मिल जाएगा। मैंने बार बार कहा है, पढ़ना उनके लिए है, मेहनत उनके लिए करना है जो आपकी असफलता का रास्ता कई दिनों से देख रहे हैं। वही चीज़, इन दिन का बेसब्री से इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं कि आप कब असफल होंगे और आप कब असफल होकर के अपनी जो आपके ख्वाब हैं उसे आप कब उतार देंगे। उन्हें जवाब देना है लेखपाल बन करके। मेहनत करिए, सफलता लीजिए।
पीटी बहुत जल्द ही आएगी और जो भी होगा हम आपको नोटिफिकेशन या अन्य कई सूचनाएं होंगी मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। मैं इतना तो नहीं है, मैं लगातार आपको वीडियो देता रहूँ, वैदिक सभ्यता पढ़ाऊँ, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊँ, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं आपको दे भी नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसे मैं स्पेशल टॉपिक पर वीडियो देता रहूँगा। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपको करना है।